नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं सीटेट ओल्ड पेपर के ईवीएस के 30 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप ईवीएस के सभी 30 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आने वाली सभी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो यहाँ हमारा जो चारों ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन है कातकी राजवंश, वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो कौन सी अदिश राशि बताना है? तो यहाँ द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड ओपेक। तो जो ऐसी वस्तु जिसमें कोई भी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती अपारदर्शी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किग्रा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर चंद्रमा पे भार पूछा गया रहता तो हम बता सकते थे इसका आंसर, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो तो फिक्स होता है वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन। एक विलेय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है बताना है? तो यहाँ तापमान जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा wants her student to be sensitized for conservation of tree। तो सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। कौन सी बात उपयुक्त होगी? यह हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, अभय asked his student to do a survey in groups on diseases। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों के समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे, प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम संसाधन है क्योंकि। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वही सही आंसर है कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा से प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 4 जो है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो हमारा
जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो हमारा आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी इन ईवीएस क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फील्ड विजिट या फील्ड भ्रमण। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इफ इट इज? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि है यह है तो एकीकृत समावेशी विषयगत। ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों के तीनों सही हैं, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ ए चैप्टर ऑन स्नैक चार्मर। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। किस बारे में? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सही है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट, विच इज मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सबसे प्रासंगिक है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाई? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 जो है स्कूल बैग का कम वजन, यही है बर्डन के बिना सीखना। नेक्स्ट, व्हाट पर्पज डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुप लर्निंग की बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, सीटेट के लिए या टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में, तो हमें ग्रुप लर्निंग को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यही ग्रुप लर्निंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूरा रूप है ऑप्शन नंबर 1, ब्रेल एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, वोमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़ ए, तो ये हो जाएगा हमारा स्टीरियोटाइप। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो यहाँ हमारा आंसर सेकेंड जो है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट सही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट? वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होगी? तो हमारा आंसर यहाँ थर्ड ऑप्शन है, बोथ सरफेस एरिया आर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस इज? स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, तो ये क्षमता है मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल। नेक्स्ट, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF recommended environmental studies to be taught as an integrated curriculum
एट द प्राइमरी लेवल। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स? नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ जो तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, तीनों के तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वाई आर कोल्ड डिजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाई मानसून? तो ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो यहाँ ठंडे रेगिस्तान का मतलब है लद्दाख आदि क्षेत्र जो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत ही पतली होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ताजमहल के पीले होने में निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो हमारा चारों ऑप्शन में हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सही आंसर। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ को आप रेगुलर देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।